अजय आलोक जी, वहां क्या कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पर आया था, किसी भी इंसान ने वहां देखा नहीं था अपनी आंखों से कि आयत वाली चादर जलाई गई। ये किसका प्रयोग? सरकार किसकी है? अगर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वहां एलआईयू क्या काम कर रही है? देखिए नविका जी, सबसे पहली बात कि ये पूरी की पूरी सुनियोजित साजिश थी। अब कमलाकर जी को बोलिए चुप रहने, आगे ना पीछे पगा क्या क्या बोलने लगते हैं। इनको पता ही नहीं है कोई चीज की। रिफाइनरी की जमीन सबसे पहले गुजरात में कांग्रेस सरकार नहीं दी थी। खैर, इनसे क्या बात करना है, इनको कुछ उनका सब कांग्रेस। कमलाकर जी अब सुन लीजिए ना, अजय आलोक जी का समय है बोलने का। बाकी कैडर डाउन कर रही हूँ। अजय आलोक, ये नागपुर की घटना बिल्कुल एक सुनियोजित घटना है। हम लोग पहले भी इस पे डिबेट कर चुके हैं नविका जी। 2024 4 जून के बाद ये देश में प्रायोजित चल रहा है। अराजकता फैलानी है, और अराजकता फैलाने वाली ये मानसिकता औरंगजेब की है। आप याद कीजिए कितने ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई थी पटरी पर रख के। कोई मतलब है इसमें? उसके बाद देखिए संभल की घटना हो गई, एएसआई की टीम पे हमला हो जाता है। अभी बता रहे थे रिजवान साहब कि उसमें कौन सा इस्लाम का नुकसान हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है, उस पर पथराव हो जाता है जुलूस निकालने में। आज ये नागपुर की घटना, ये पूरा सुनियोजित। कहां से पत्थर आ जाते हैं, तलवार आ जाते हैं, पेट्रोल बम आ जाता है, पेंट स्प्रेयर आ जाता है, एक एक चीज पकड़ा जा रहा है। यही तो घटना है। उसके बाद ये लोग इनको उसके ढकने वाले लोग कहेंगे ये गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने वाले लोग हैं। नाजी मेला को बंद कीजिएगा तो कहेंगे गंगा जमुना तहजीब। अरे कहां थी गंगा जमुना तहजीब? कभी नहीं थी इस देश में गंगा जमुनी तहजीब। देश का पार्टीशन हुआ, 25 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया। आपने नाविका जी बहुत अच्छा काम किया। इस देश का पार्टीशन हुआ, फाइनल डे एक्शन का कॉल दिया गया, 10 लाख हिंदुओं को मारा गया। पार्टीशन कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? गांधी का देश है। एक करके कमलाकर त्रिपाठी जी, एक करके आपके साथी जो कभी साथी होते हैं कभी नहीं होते हैं, वो वाले साथी बोलना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, नाविका जी आपने एक बहुत अच्छा काम किया। आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो महाराष्ट्र में पोल खोल के रख दी। व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, सरकार को नहीं पता है, एलआई डिपार्टमेंट को नहीं पता, पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं पता, खुफिया विभाग को नहीं पता, मैसेज भी चल रहे हैं और इनके हिसाब से तलवार और पता नहीं क्या क्या आ गई है और पुलिस को पता ही नहीं है। तो पुलिस सिस्टम वहां किस लिए बता दीजिए जरा। तो इसके मतलब आपका पुलिस सिस्टम फेल हो रहा है ना, आपकी कानून व्यवस्था फेल हो रही ना। 3 घंटे का समय मिला था। मैं कह रहा हूं 3 घंटे का समय मिला था, तभी रोक लिया गया। 1 मिनट रुकिए। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस होती है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मैं कहता हूं इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज चलते रहे, लोगों को पता चल गया, पुलिस को नहीं पता चला। इसके मतलब आप फिर जाके मुसलमानों को कंपनसेशन बांट दिया। नहीं सुन जो ठीक है ना, पुलिस मुस्तैद नहीं होती, दंगा हो जाता। हिंदू सहिष्णु नहीं होता, प्लानिंग चलती रही और आप इंतजार कर रहे थे कि घटना हो जाएगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, उसके बाद विपक्ष पे आरोप लगाएंगे। आप इंतजार कर रहे थे। कमाल है, वहां पुलिस की महिला पर बदसलूकी हो रही है, उस पर एक नहीं, उस पर आप एक वाक्य नहीं बोलेंगे, आप उस पर एक वाक्य नहीं बोलेंगे। इस देश के अंदर में जो नफरत फैलाने की बात करेगा, चाहे केतकी सिंह इनकी विधायक रही हो जिन्होंने कहा है कि एक वार्ड अलग कर देना चाहिए हॉस्पिटल में, चाहे रघुराज सिंह रहे जो त्रिपाल ढाकने की बात कर रहे थे, चाहे इनके जो संजय निषाद रहे हो, जो भी इस देश के अंदर में चाहे तो फिर नागपुर में नफरत कौन फैला रहा था? रिजवान भाई, नागपुर में नहीं, कितनी देर सुनूंगी। रिजवान साहब, नागपुर में नफरत कौन फैला रहा था जहां 34 पुलिसकर्मी? समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके नाम पे राजनीति करती है। चिंता की बात, आप कार्रवाई कीजिए ना, कौन आपको रोकता है? मैं पूछना चाहती हूँ रिजवान भाई, नफरत कौन फैला रहा था? वो लोग जो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे थे और महिलाओं को वहां पर टारगेट कर रहे थे, पुलिस कर्मियों को टारगेट कर रहे थे। कौन है इसके लिए? काबू करिए। खालिद अनवर जेडीयू के। अरे आप उसको काबू करिए। अनुराग भदौरिया जी, आप बोलते रहिए, आपकी आवाज नहीं जाएगी टेलीविजन पर। रिजवान साहब सुनिए, नाविका जी देखिए स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है कि ये बात पहले भी पता थी कि कोई कलमे की चादर नहीं जलाई गई है, लेकिन पेट में दर्द था। औरंगजेब के जो पुतले जलाए गए और उसके खिलाफ जो नारेबाजी हुई, ये है बिहाइंड द सीन। अब आप औरंगजेब को लेकर तो पत्थर और तलवार नहीं चला सकते थे, तो आपको कोई बहाना चाहिए था।
बहाना बनाया इस्लाम को और कुरान शरीफ की आयत को, और 3 घंटे बाद औरंगजेब का जो गुस्सा था वो इस्लाम के नाम पर उसकी पर्ची फाड़कर पूरे क्षेत्र में आजनी मचा दी और राइटिंग कर दी। पहली चीज। एक बात अनुराग भदौरिया बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब पुलिस के पास, पुलिस महिला के पास कोई आदमी इतना करीब आ जाए कि कुल्हाड़ी उसके हाथ में मार दे, तो 10 गज के अंदर हवाई फायर होना चाहिए था, और पास आने के बाद उस आदमी के सीने में 4 गोलियां गरम गरम डाल देनी चाहिए थी। ये नहीं करा पुलिस ने, ये पुलिस की नाकामी है। हाय तौबा नहीं मचा देते अनवर पाशा जी, अगर पुलिस ने संयम से काम किया तो भी पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर महिला पुलिस कर्मी के साथ बदसलूकी होती है, इस तरह की घटना होती है, पुलिस वालों को मारा जाता है, कुल्हाड़ी चलाई जाती है, उसके बाद भी गलती पुलिस वालों की है, लेकिन दंगा करने वालों की नहीं है। क्या यही कहेंगे आप पाशा जी? देखिए, वायलेंस किसी की तरफ से हो, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पुलिस की तरफ से हो, भाजपा के तरफ से हो, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हो, मुसलमानों की तरफ से हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। वायलेंस कभी भी इस देश की जो हमारी संस्कृति रही है उसका हिस्सा नहीं रही। भर्त्सना करने का मुझे बहुत आपको रिमाइंड करना पड़ा, तब आपने कहा। चाहता हूँ नाविका जी, बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे डॉक्टर आलोक आनंद जी ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को उन्होंने पूरी तरह से खोल कर रख दिया। उन्होंने ये कहा कि इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब नहीं थी, न रहेगी, न उसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये वो मानसिकता है जिस मानसिकता की वजह से देश टूटा था और आज भी इस देश को और समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही। हम तो गंगा जमुनी तहजीब कह करके इस देश को जोड़ना चाहते हैं। इस देश की पहचान गॉड से नहीं है, इस देश की पहचान औरंगजेब नहीं है, नहीं, इस देश की पहचान गंगा जमुनी तहजीब को, नाजी मेले को महाकुंभ के साथ मिलाकर ही आपकी गंगा जमुनी तहजीब चलती है। क्यों अजय आलोक जी, ये सही है? अम्बेडकर साहब हैं, ये इस देश की पहचान है। नहीं, पहचान अनवर पाशा जी को याद दिला देना चाहता हूँ कि मैं बिहार का ही मानसिकता है। भागलपुर दंगों में मुसलमानों को सबसे ज्यादा कत्लेआम करने वाला कामेश्वर यादव को लालू यादव बगल में गोद में बैठाते हैं, तो वो गंगा जमुनी तहजीब हो गई है ना। दलितों को नरसंहार करने के लिए मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो गंगा जमुनी तहजीब हो गई है ना। अनवर जी, क्या बात करते हैं यार आप लोग? जिस औरंगजेब के लिए आपके सीने में इतना दर्द हो रहा है, 25 लाख हिंदुओं को सवाल कई आ रहे हैं, लेकिन सवालों पर जाने से पहले व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब पर हमने जनता से आज डिबेट को लेकर सवाल पूछा। हमने पूछा कि क्या औरंगजेब और सालार गाजी क्या किसी भारतीय का आइकन हो सकता है? सैंपल साइज 15,000 लोगों का। हां कहते हैं 8%, नहीं कहते हैं 88%, कह नहीं सकते 4%। ये तो जनता की राय है, जनता की राय ये है और जनता के सवाल। किशोर कुमार विद्रोही चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं, औरंगजेब क्रूर शासक था, सब लोग ये बात जानते हैं, फिर कुछ लोग उसका पक्ष क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं अबू आजमी? मैं तो सीधा सीधा कहता हूं कि हम तो हमेशा कहते हैं कि औरंगजेब महान नहीं था, सभी कह रहे हैं। अबू आजमी ने बोला और अपने शब्द वापस ले, लेकिन खादिन अनवर जेडीयू के विधायक है, ना उन्होंने शब्द वापस लिए, ना इन्होंने समर्थन वापस लिया। क्या इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश जी ने कुछ बोला इसके बारे में? नहीं बोला, क्योंकि इनको सत्ता चलानी है, ये भी कुछ नहीं बोलने डर के मारे। क्या वापस ली? मैं बता देती हूँ। अबू आजमी ने कहा अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं ऐसी बात नहीं करता। सुधीर दिल्ली से पूछ रहे हैं सवाल। मेरा सवाल विपक्ष से है कि अगर उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मेला लग जाए तो कैसा रहेगा? पूछूंगी मैं आज अरुण राजभर जी से। ये नाजी मेला से तो अच्छा है कि एपीजे अब्दुल कलाम का मेला हो जाए, नेजा मेला की जगह कलाम मेला होना चाहिए, क्यों राजभर जी? बिल्कुल, ये बात तो ये लोग जो औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं, ये तो बात उनको सोचनी चाहिए कि वीर अब्दुल हमीद के नाम पर भी मेला हो सकता है। लेकिन हमारे जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे धरोहर रहे हैं, उन धरोहरों को जिन लोगों ने मिटाया, अगर धरोहर को बचाने वाले सामने आए तो बचाने वाले लोग जो ये योद्धा रहे हैं, जिनकी इतिहास रहे हैं कि हमने वीरता दिखाई है, हमने इस देश को बचाया है और विदेशी लुटेरों को हमने नेस्तनाबूद करने का काम किया, तो जिन लुटेरों के साथ जो लोग हैं वो तो देशद्रोही हैं। आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हो रहे हैं। सालार गाजी की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, आज बता दीजिए, सालार गाजी की कब्र के साथ क्या होना चाहिए? खड़े हो जाएंगे।
उनको वहां से हटा करके वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का भव्य मूर्ति बना करके, भव्य मंदिर बना करके वहां पूजा होना चाहिए, अर्चना होना चाहिए, जबकि वहां का पुराना संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब तो फिर इसी कहते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि हम बार बार इस बात को 1857 से लेके 1947 में भारतीय जब देश आजाद हुआ, आजादी में मैं पूछना चाहता हूं इनका आंदोलन में क्या भाग था आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, पहले ये बताएं, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने स्वयं सिंह संघ ने उसमें भाग लेने से मना किया था। क्यों मना किया था? देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद आप देश में खड़े मुद्दे उखाड़ के आप समाज को बांटना चाहते हैं। सवालों के जवाब आप देंगे नहीं, दंगाइयों के ऊपर संरक्षण देंगे, सवाल पूछेंगे।